मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने क्षेत्र का पहला समर्पित हेडेक क्लिनिक शुरू किया है। यह अनोखी पहल सिरदर्द से पीड़ित मरीजों को दीर्घकालिक और लक्षित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह विशेष क्लिनिक गहन मूल्यांकन और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं प्रदान करेगा, जो कि विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिकल देखरेख में संचालित होगी। इस क्लिनिक का उद्घाटन मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद के न्यूरोलॉजी विभाग के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कुणाल बहरानी और अन्य विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति में किया गया। यह क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी परामर्श और प्रत्येक मरीज की स्थिति के अनुसार अनुकूलित उपचार योजनाएं प्रदान करेगा। लॉन्च के अवसर पर मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद के न्यूरोलॉजी विभाग के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कुणाल बहरानी ने सिरदर्द की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा, अधिकांश लोग सिरदर्द होने पर स्वयं दवा लेकर काम चलाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे संभावित गंभीर कारणों की अनदेखी कर बैठते हैं। सिरदर्द के 400 से अधिक प्रकार ज्ञात है। ऐसे में सटीक निदान और व्यक्तिगत देखभाल अत्यंत आवश्यक है। ये क्लिनिक इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुसज्जित है और एविडेंस बेस्ड पेशेंट सेंट्रिक उपचार रणनीतियां प्रदान करता है। देखरेख करना है और उस मकसद से हम 5G एम्बुलेंस ये लॉन्च करते हैं। एम हमारा लोगों की सेवा है डेफिनेटली। एंड डॉक्टर इशिका एंड मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी। मेरी टीम डॉक्टर इशिका, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर गुरप्रीत, हम सभी मिलके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आप अपने कीमती वक्त में एक हमारे जो मुहिम हमने चालू किया उस पर आप शामिल हो सकें। जैसा सर ने बताया, डॉक्टर नवनीत छाबड़ा ने, कि हम लोगों ने अपने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में कई फर्स्ट क्लिनिक्स पहले भी हमने इसका उद्यापन किया है, जैसे स्ट्रोक क्लिनिक है, वर्टिगो क्लिनिक है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक क्लिनिक का स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ये रीजन्स फर्स्ट है। जैसे हमने बताया डेडिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए क्योंकि अंडर वन रूफ, एक ही छत के अंदर हमारी जो सर्विसेज होंगी वो न्यूरोलॉजिस्ट, जरूरत पड़ने पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कुछ पेन स्पेशलिस्ट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, ताकि कई ऐसे पेशेंट्स जो हेडेक्स के होते हैं, जैसे आंकड़ों में जैसे अभी हमने बताया कि 52% मतलब 52% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है। आप में से कितने लोग, मैं एम श्योर कि कहीं ना कहीं हेडेक्स के साथ सफर किए होंगे। कभी किसी को माइल्ड हेडेक, किसी को सीवियर हेडेक, उसके रीजंस बड़े बड़े अलग अलग होते हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी को टेंशन हेडेक है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी बीमारी। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि हेडेक ऐसा सिम्टम है जो 300 बीमारियां में हेडेक प्रॉब्लम आती है सामने। मतलब 300 ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हेडेक एक कॉमन सिम्टम होता है, जिनमें लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो बीमारी कौन सी है। तो कभी लोग किसी फिजिशियन के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी अपने हाथ से ही ओवर द काउंटर जाके पेन किलर ले लेते हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं चल पाता ये हेडेक की प्रॉब्लम शुरुआत क्या है, उसके रीजन क्या है। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो एक हेडेक शुरुआत हुई, अगर हम उसको कंट्रोल पे डायग्नोस नहीं कर पाते हैं टाइमली, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और वो बढ़ती जाती क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, किसी को अगर महीने में एक बार हेडेक होता था, 2 बार हेडेक होता था, धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। आज की डेट में हेडेक्स की बीमारी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज अब हमारी अपनी स्टडीज कहती हैं कि हेडेक्स के पेशेंट जिनको एक लंबे टाइम तक हेडेक रहता है, अगर वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उनको बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक्स, मेमोरी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है कि समय पे जब लोगों को सिरदर्द लंबे हो जाते हैं तो भूलने की दिक्कत शुरू होने लगती है। स्ट्रोक्स की एक स्ट्रोक जो पैरालिसिस होती है उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है अनकंट्रोल्ड हेडेक्स। तो कई ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं जिनमें सिरदर्द अगर हम टाइमली कंट्रोल नहीं करें तो ये नंबर्स बढ़ जाते हैं। और एक और आंकड़े हैरान वाली बात यह है कि प्रतिदिन, हर दिन लगभग 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सिरदर्द की प्रॉब्लम रहती है, जो लोग इग्नोर करते हैं। जैसे एवरी 10th पर्सन, हर 10 में से एक आदमी को माइग्रेन होता है। बहुत कॉमनली आपने माइग्रेन की बीमारी सुनी होगी। अब लोगों की मिथ क्या है कि नहीं, अगर दर्द हुआ, गैस बन गई तो सिरदर्द हो रहा है, दिखने में दिक्कत हुई, साइनस की प्रॉब्लम है तो सिरदर्द हो रहा है। लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाती और सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं पाता। आज के डेट में हमारे अपने हॉस्पिटल में हमारी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम लोग हेडेक्स के पेशेंट्स को इजीली डायग्नोस कर पाते हैं। डायग्नोस करने का ही केवल पर्पस नहीं होता, बल्कि ट्रीटमेंट आज की डेट में आपको, कईयों को पता होगा कि ओरल टैबलेट्स होती है, बहुत लोगों को पता होगा। बट आज के जो एडवांसमेंट्स हैं इसमें केवल ओरल टैबलेट्स नहीं है, बल्कि कुछ इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस है, नर्व ब्लॉक्स है, कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जो हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, और कुछ
नई तकनीक जिसको हम लोग बोलते हैं हेड बैंड्स हम लोग यूज करते हैं, जो न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस होती है नेरिवियो, वो हम लोग यूज करते हैं। मतलब ये कई ऐसी तकनीक है, मतलब केवल और केवल टैबलेट्स नहीं, टैबलेट्स तो हम लोग पहले देते थे, आज की डेट में केवल टैबलेट्स नहीं बल्कि नई नई जो तकनीक है, जो इंजेक्शन है, बोटॉक्स है, नर्व ब्लॉक्स है, ये ऐसी तकनीक है जो हम लोगों को बताते हैं, जो लोग लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों को पता है मीडिया से कि हेडेक्स है, माइग्रेन है, प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। तो आज के डेट में बहुत जरूरी है जानना कि जो दवाइयां हैं केवल ट्रेडिशनल दवाइयां नहीं है, बल्कि जो नए तरीके की दवाइयां हैं वो उनसे रूबरू होने के लिए और कोशिश की जाए। ये जो नई दवाइयां हैं, जो नई तकनीक है, इससे काफी हद तक ये माइग्रेन या कई हेडेक्स की बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। कुछ नॉर्मली हम लोग एक और चीज देखते हैं कि हम लोग जब भी वर्कअप करते हैं पेशेंट्स का, लोग जो इग्नोर करते हैं सर दर्द, आज से कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जब नॉर्मली जब हम हेडेक स्केलेट स्कैन करके देखते हैं तो पता चलता है ब्रेन ट्यूमर निकल आता है, पता चलता है गांठें निकल आती हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं, जैसे जैसे आपने सबने सुना होगा आज की डेट पे सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, न्यूरैल्जिया भी एक तरह का पेन डिसऑर्डर होता है। तो ये हेडेक न्यूरैल्जिया पेन ऐसे होते हैं जो वजह अलग अलग होती है, किसी को ब्रेन में सूजन होती है, किसी को गुच्छे बन जाते हैं जिसको हम एवीएम कहते हैं, किसी को एन्यूरिज्म बन जाता है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो हेडेक्स के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया 300 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें केवल और केवल सिरदर्द की ही सिम्टम्स होते हैं। तो अब उन 300 बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए हम लोग स्पेशली हेडेक क्लिनिक को लॉन्च किया है, ताकि सही समय पे डायग्नोसिस हो सके, सही समय पे ट्रीटमेंट हो सके। हमारा यही एक उद्देश्य है।